जमींदार के यहाँ नौकरी। पुराने ज़माने की बात है। कुलदीप नाम का एक युवक किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। कई सालों तक नौकरी करते करते कुलदीप को एक दिन अपने परिवार की याद सताने लगी, क्योंकि वह अपने परिवार से कई सालों से दूर था। एक दिन कुलदीप ने अपने ज़मींदार को अपने मन की चिंता कही। ज़मींदार ने इस पर कहा, ज़रूर जाओ बेटा, ज़रूर जाओ। काफ़ी साल हो गए हैं तुम्हें अपने परिवार के पास गए। थोड़ा घूम फिर आओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। उपहार में तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। जो तुम्हारा पहला विकल्प है उसमें है सोने की 3 मोहरें, और दूसरा विकल्प है 3 ज्ञान की बातें। कुलदीप अपने मालिक ज़मींदार की चतुराई से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। उसने कहा, मालिक, पैसे तो मेरे पास हैं। मैंने आपकी दी गई तनख्वाह से भी पैसों में काफ़ी ज़्यादा बचत की है। हर बार आपकी दी हुई तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर मैं जमा करता रहता था। उससे मेरे पास अब काफ़ी पैसे हो चुके हैं। इसलिए सोने की 3 मोहरों को रहने दो। आप मुझे 3 ज्ञान की बातें बता दो, जो कि मुझे आने वाले जीवन में आगे काम आएंगी। सोने की मोहरें तो खर्च हो जाएंगी, लेकिन ज्ञान तो अपने पास ही रहेगा। ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा। ज़मींदार ने कहा, तो ध्यान से सुनो कुलदीप। पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने के बदले नया रास्ता चुनोगे तो तुम्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ज्ञान की बात है, देखो ज़्यादा और बोलो बिल्कुल कम। देखो ज़्यादा और बोलो बिल्कुल कम। जहाँ ज़रूरत हो बस वहीं बोलो, वरना चुपचाप देखते रहो कि क्या हो रहा है। और कुलदीप, ज्ञान की तीसरी बात है, कोई भी चीज़ करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। ऐसा कहकर ज़मींदार ने उसे एक रोटी भी दी और कहा कि जब सचमुच तुम अपार खुशी महसूस करो, अपार खुशी, जब तुम अपने खुशी के चरम सीमा पर हो, तब तुम इस रोटी को तोड़ लेना। कुलदीप अपने मालिक ज़मींदार से 3 ज्ञान की बातें सीखकर और अपनी तनख्वाह लेकर मालिक से विदा लेकर चल दिया। रास्ते में उसे दूसरे राहगीर भी मिले जो कहीं और से आ रहे थे। उन्होंने कुलदीप से कहा, हम तो छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे, जिससे कि समय कम लगेगा और दूरी भी कम होगी, हम थकान भी हमें कम होगी। तभी कुलदीप को ज़मींदार की कही बात याद आ गई। उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं तो जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते से आगे जाऊँगा। यह कहकर कुलदीप आगे बढ़ गया। वह उन लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसके मालिक ने कहा था कि दूसरा रास्ता बदलोगे तो उसमें काफ़ी मुसीबतें आएंगी, तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कुलदीप ने वही रास्ते पर चलने का निर्णय लिया जिस रास्ते पर पीछे से वह चलता आ रहा था। वह उन राहगीरों के साथ छोटे रास्ते के चक्कर में नहीं गया, क्योंकि छोटा रास्ता वह जानता भी नहीं था। वह उसके लिए रास्ता बिल्कुल ही अनजान रास्ता था, जिसका उसके कुछ नहीं पता था। आधे रास्ते आगे चलने पर उसने कुछ धमाके सुने। वह समझ गया कि उसके साथ चल रहे दूसरे लोग जो छोटे रास्ते से गए हैं, वह डकैतों के शिकार बन गए हैं। और कुछ समय आगे जाने पर कुलदीप को भी भूख लग गई थी, क्योंकि वह सुबह से बिना कुछ खाए पिए जा रहा था। काफ़ी देर हो गई थी उसे चलते हुए। तभी उसने एक सराय देखा और उस सराय में भोजन और आराम करने पहुंचा। कुलदीप को खाना परोसा गया। कुलदीप को खाना कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा जो मांस परोसा गया था वह इंसान का था। उसने सराय के मालिक को डांटने फटकारने की बात सोची, क्योंकि उसकी थाली में इंसान का मांस रख दिया था, जबकि वह तो वहाँ खाना खाने गया था। लेकिन तभी उसे ज़मींदार की कही दूसरी बात भी याद आ गई। उसने चुपचाप खाने के पैसे चुकाए और चलने लगा। तभी सराय के मालिक ने कहा,
आज तुमने अपनी जान बचा ली। आज तक जिसने भी भोजन में आनाकानी की है, नुक्ताचीनी की है, भोजन में कुछ गलती निकाली है, ये गलत है, वो गलत है, नमक कम है, चीनी ज़्यादा है, मैंने उसे खूब पीटा है और उन्हें मार भी डाला है और फिर उन्हें ही मारकर उन्हीं का मांस पकाकर आने वाले दूसरे राहगीरों को डालकर बेच दिया है। कुलदीप उसकी बातों को पूरी ध्यान से सुनता रहा, लेकिन बोला कुछ नहीं। अंदर ही अंदर वह काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वह सोच रहा था क्या होता अगर मैं उसे बोल देता कि तुमने तो मुझे इंसान का मांस परोसा है। कुलदीप की चुप्पी कुलदीप को बचा चुकी थी। अगर वह चुप नहीं रहता उस दिन तो आज वह भी प्लेट में पड़ा होता किसी दूसरे राहगीर के सामने जो वहाँ खाना खाने आया था। यह देखकर कुलदीप काफ़ी डर चुका था। शाम तक कुलदीप अपने घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक युवक के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह वहाँ पड़ी एक लाठी से उस युवक का सिर फोड़ने ही वाला था। तब तक उसे ज़मींदार की तीसरी बात भी याद आ गई। वह पत्नी के नज़दीक पहुँचा तो कुलदीप की पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने युवक से कहा जिसके साथ वह हंस हंस कर बातें कर रही थी, अरे दीपक, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर उसने कुलदीप से कहा, यह देखो, ये आपका बेटा है। कैसे संयोग मिलाए हैं भगवान ने। यह भी कई सालों तक पढ़ाई करके आज ही घर लौटा है और आप भी आज ही के दिन घर लौटे हैं। कुलदीप की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगर उसने ज़मींदार से ज्ञान की 3 बातें ना सीखी होती तो वह घर पहुंच ही नहीं पाता। किसी तरह पहुंच पाता तो अब बेटे की हत्या कर बैठता, यह सोचकर कि उसकी औरत किसी पराये मर्द से बात कर रही है। तभी उसे ज़मींदार के द्वारा दी गई रोटी का भी याद आया, क्योंकि ज़मींदार ने ज्ञान की 3 बातों के साथ साथ उसे रोटी का एक टुकड़ा भी दिया था और कहा था, जब भी तुम बहुत खुश हो तो रोटी को तोड़ लेना। रोटी तोड़ते हुए उसमें से 3 सोने की मोहरें निकली, जिसे उसके दयालु मालिक ने छिपा रखा था। कुलदीप आंसुओं से भर गया। अपने मालिक के प्रति उसके मन में अगाध प्रेम उत्पन्न हो गया कि कितना अच्छा है मेरा मालिक, जिसने 3 बातें मुझे ज्ञान की भी सिखाई जो मेरे जीवन में काम आई, और सोने की मोहरें भी उसने मुझे दी। धन्य हो ऐसा ज़मींदार। यह कहकर कुलदीप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।